ईरान पर ताज़ा अमरीकी हमलों के बाद ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर ईरान के हमले। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ओमान की बंदरगाह दुक़म अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर शदीद और अचानक हमला किया है। कतर में अल-उदैद फ़ज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीब को निशाना बनाने का भी दावा किया। उर्दन के सुल्तान हसन एयरबेस पर अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह करने का भी दावा किया गया है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ताज़ा हमलों में ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। इस हफ्ते ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में तकरीबन 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स तनसीबात, बहरी फ़ौजी सलाहियतों से मुतालिक मकामात, असलहा ज़खायर, मवासिलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मराकज़ शामिल थे। हमले आबना हुर्मुज़ में क़िब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के जवाब में किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक असलुया, बुशहर, चाबहार, कशम, बंदर अब्बास, सीरक और खोज़िस्तान के 3 शहरों में धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इकदाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। कहा कि आबना हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान का आबना हुर्मुज़ में दूसरे जहाज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। इससे पहले अमरीकी हुक्काम ने बताया था कि क़िब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता हो गया। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक अमला लाइफ बोट में सवार हो गया। एक तरफा डील का दौर ख़त्म हो गया, अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीका को पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने बयान के साथ मफाहमत की आदाश्त के शक नंबर 5 का भी हवाला दिया और कहा कि हकीकत दस्तक दे रही है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मैच में 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फैसला कुन गोल मैच के इजाफी वक्त में इंग्लैंड के खिलाड़ी बेलिंगम ने स्कोर किया। कतर की जानिब से अमेरिका को तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स 1 में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स पर ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कई सहाफ़ियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफ़ियों को अदालती समन जारी, जूरी के सामने पेश होकर गवाही तलब। व्हाइट हाउस ने रिपोर्टिंग से मुतालिक मामले की निगरानी FBI डायरेक्टर काश पटेल को सौंप दी। FBI डायरेक्टर ने मामले पर व्हाइट हाउस में 8 घंटे गुजारे। अमरीकी सदर ट्रंप तुर्की में मुनक्किद नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स 1 में गए थे। सदर ट्रंप ने तुर्की से इंग्लैंड सफ़र के लिए पुराने एयरफोर्स 1 तैयारे का इस्तेमाल किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हात में तैयारा खुफिया सर्विस की सिफारिश पर बदला था। नए तैयारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदादी इक़दामात के टेक्नोलॉजी नहीं थी। महकमा इंसाफ का कहना है कि हदफ रिपोर्टर नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने खुफिया मालूमात अफशा की। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का नसीदात कैंप के नज़दीक गाड़ी पर ड्रोन हमला। खान यूनिस में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों के अमलाक पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया।
यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, मजीद 6 अफराद हलाक, 36 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि रूस ने ग्लाइड बमों, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। रूस से फायर किए गए 2 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जुनूब मशरक़ी इलाकों के साथ अजला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा अफराद फंसे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में फ़ौज और इमदादी कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासिलाती राबते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। फिलीपींस, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बावी का आज चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराने का खदशा। सूबा जेजियांग के साहिली इलाकों से तकरीबन 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज और मनसूख। स्कूल दफातर में काम बंद। ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियाँ मुअत्तल। तूफान बावी से फिलीपींस में लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 लापता हैं। ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 बेघर हो गए। ताइपे में 1,70,000 से ज़ायद बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख। जापान के जनूबी जज़ायर में 300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। फेरी सर्विस मुअत्तल, 24,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल हो गई। वेनेज़ुएला में गुज़श्ता माह आए ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4,333 हो गई। 17,000 के करीब जख्मी। मरने वाले 315 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एयरपोर्ट को सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मौसूम कर दिया गया। पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर उसका नया नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इस्लामाबाद में जर्मनी के हेड ऑफ काउंसलर काय रूट्सबर्गर का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी तलबा में 14% इजाफा हुआ। जियो और डी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जर्मनी आने वाले पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, बेहतरीन करियर्स की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तानी तलबा जर्मन ज़बान सीख कर उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स के जरिए दाखिले नहीं देती। वीज़ा के हवाले से तमाम कवायद जर्मनी के सिफारत खाने की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर कंपनी को 29 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद खसारे का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पावर हाउस बंद होने से 99 अरब 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यकम मई 2024 से पावर हाउस बंद है, नुकसानात बढ़ रहे हैं। नेपरा से रेफरेंस टैरिफ की मंजूरी न मिलने पर मंसूबा माली मुश्किलात का शिकार है। हादसात से होने वाले नुकसानात पर इंश्योरेंस क्लेम्स भी हासिल नहीं किए जा सके। ऑडिटर जनरल की ज़ेर इल्तवा तहकीकात मुकम्मल करके पावर हाउस बहाल करने की सिफारिश। लेस्को के आला अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। 30 साल बाद पहली बार लेस्को अफसरान को बिल अदा करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक अफसरान को 6 से 10 हज़ार यूनिट सालाना फ्री मिलते थे। दीगर डिस्कोस के अफसरान ने हुक्म इम्तना लेकर सहूलत बहाल करवा ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हाफिजाबाद और शकरगढ़ में भी कई घंटों की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सरगोदा में बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बालाई पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और सऊदी अरब के शहर अल खुबर में मैंगो फेस्टिवल, मकामी सऊदी शहरियों, पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर गैर मुल्कियों की भी शिरकत। मेहमानों को पाकिस्तानी आमों से बनी मुख्तलिफ पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ और दीगर डिज़र्ट्स पेश किए गए। गैर मुल्कियों ने भी पाकिस्तानी आमों के जायक़े को बेहद पसंद किया।